हाय डियर स्टूडेंट, पिछली बार हमने करंट लॉ और वोल्टेज लॉ का एक्सप्लेनेशन देखा था और उसमें हमने कहा था कि जो करंट लॉ जो है वो विच इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज, और ये जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, दिस लॉ रिप्रेजेंट द कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी, दैट इज इट इज टोटल एनर्जी इज रिमेन कंजर्व। अब कैसे कंजर्व रहेगी, क्योंकि इसमें जो ईएमएफ है दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द करंट रेजिस्टर, उसको हम आईआर को जो है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस करस्पॉन्डिंग टू रेजिस्टिव एलिमेंट्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस एसोसिएटेड विथ ईएमएफ। इट इज algebraic sum of its is equal to 0, that is summation of all potential difference associated with resistive elements and EMF, it is equal to 0. So this law is represent the conservation laws of energy. Okay, तो इसका जो वोल्टेज लॉ का जो एक्सप्लेनेशन है वो हम जो साइन कन्वेंशन हमने यूज किए थे, जो लूप रूल हमने यूज किया था, उसका हम अब एग्जांपल के थ्रू क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे। ओके, तो उसके लिए हमने ये सिंपल ऐसी सर्किट डायग्राम निकाले है। तो उसमें जो है E1 है, E2 है। E1 पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो और निगेटिव टर्मिनल है। उसके बाद E1 से जो करंट फ्लो होगा वो I1 होगा, E2 से जो करंट फ्लो होगा वो I2 होगा, और I1 और I2 ये R ओम से क्या, R की जो वैल्यू है वो 10 ओम है, इससे क्या होता है, पास होता है, क्योंकि यहाँ पे जंक्शन पॉइंट है, दैट इज द करंट फ्लोज टुवर्ड द जंक्शन। I1 और I2 दोनों भी ये जंक्शन पॉइंट की तरफ क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं। ओके, तो ये क्या होगा फिर, इट इज टोटल करंट जो होगा दैट इज I1 प्लस I2, दोनों भी क्या होगा, दोनों को भी हमें क्या कंसिडर करना पड़ेगा, पॉजिटिव कंसिडर करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, दैट इज करंट फ्लोज टुवर्ड द जंक्शन। अब ये लूप को हम, ये जो है सर्किट डायग्राम, ये हम इसको नाम दे देते हैं, दैट इज ये, उसके बाद ये है बी, ये सी, ये डी, ई और ये है एफ, ये बी सी डी ई और एफ। ओके, तो अब हम जो, अगर हमें I1 और I2 यानी कितना करंट R रेजिस्टेंस से फ्लो होता है ये अगर हमें निकालना है, तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, I1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और I2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ओके, और I1 और I2 की वैल्यू निकालने के लिए हमें लूप कंसीडर करना पड़ेगी। पहले लूप का जो इक्वेशन रहेगा वो लूप हम कंसीडर करेंगे, ये बी सी डी ये, यानी हम यहां से ऐसे ट्रेवल्स हो रहे हैं, हमारा जो ट्रेवलिंग जो पाथ है वो है ए बी सी डी ए लूप। कौन से लूप, फॉर लूप ए बी सी डी ए बी सी डी ए लूप ए बी सी डी ए, लूप यानी क्लोज सर्किट है, जहां से स्टार्ट होता है वहां का फर्स्ट और लेटर और लास्ट लेटर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, ये बी सी डी ए, तो फर्स्ट जो है हमें क्या मिलेगा, अब हम ये से ट्रेवल्स करते हैं तो हमें E1 मिल रहा है। E1 का फर्स्ट कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव टू निगेटिव यानी अपर टू लोअर। अगर हम रस्सी से अगर ऊपर से अगर नीचे अगर आए थे तो वर्क कैसा होगा, कम होगा, यानी E1 को हम क्या कंसीडर करेंगे, इट इज कंसीडर एज अ निगेटिव, दैट इज पॉजिटिव टू निगेटिव यानी माइनस E1 होगा। यहां हमें क्या मिलेगा, माइनस E1। अब जो करंट जो रहेगा
R1 से करंट क्या होता है, डायरेक्शन रहेगी ऐसी, और अपनी जो लूप की जो डायरेक्शन है और करंट की डायरेक्शन अपोजिट आ रहे हैं, अपोजिट आ रहे हैं, यानी जो करंट का जो प्रोडक्ट रहता है, रेजिस्टेंस का और करंट का जो प्रोडक्ट रहता है, उसे हम क्या करते हैं, पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, क्योंकि अपोजिट फ्लो में अगर हम स्विमिंग अगर करेंगे तो हमें ज्यादा क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी लगानी पड़ेगी, यानी इट इज कंसिडर एज अ पॉजिटिव, यानी I1 R1 हमें क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट, प्लस I1 R1 प्लस I1 R1। उसके बाद सेम ये भी होगा प्लस I1 R2 प्लस I1 R2। उसके बाद यहां आ गए, यहां से और हमारा जो डायरेक्शन है वो क्या रहेगा, डिफरेंट है, यानी ये भी पॉजिटिव होगा, लेकिन R से जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो टोटल कॉम्बिनेशन करंट हो रहा है, दैट इज I1 प्लस I2, यानी हमें यहां मिलेगा प्लस I1 I2 और इधर रहेगा R, यहां क्या रहेगा R। ओके, उसके बाद हम डी पॉइंट पे आए, डी पॉइंट से हम वापस जा रहे हैं ए की ओर, और इसकी डायरेक्शन और हमारी डायरेक्शन क्या आ रही है, अपोजिट आ रही है, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, प्लस I1 R1 प्लस I1 R1 दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिलेगा, ये इक्वेशन हमें कैसा मिलेगा, दैट इज E1 इक्वल टू I1 R1 प्लस I1 R2 प्लस I1 प्लस I2 R प्लस I1 R1 प्लस I1 R1। अब अगर हमने वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट अगर करते हैं, ओके, तो R1 की वैल्यू 2 ओम है, R2 की वैल्यू जो है वो है 3 ओम, ओके सॉरी, R2 की जो वैल्यू है वो है 2 ओम, ओके, और उसके बाद कैपिटल R की जो वैल्यू है वो है 10 ओम। ये अगर वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट अगर करते हैं, R1 की 5 है, तो हमें क्या इक्वेशन मिलेगा, R1 की वैल्यू क्या है, 2 ओम है, यानी यहां हमें मिलेगा ट्वाइस I1 प्लस R2 की वैल्यू 2 ओम है, ट्वाइस I1 प्लस 10 I1 प्लस 10 I2 प्लस 5 I1। ये इक्वेशन हमें मिला है, I1 की R1 जो करंट रेजिस्टेंस है उसकी 5 ओम है, यानी यहां पे कितना होता है 10, और ये हो गया 19, ये कितना हो गया 19, ओके, ये हो गया 19 I1 2 I1 प्लस 2 I1 4 I1, और ये हो गया 10 I1, ये हो गया 14 I1, और ये हो गया 5 I1, यानी 19 I1, ओके, 19 I1 प्लस 10 I2, और E1 की वैल्यू कितना है, 3 वोल्ट है, ओके, तो ये हो गया इक्वेशन 3, दैट इज इक्वल टू 19 I1 प्लस 10 I2, 19 I1 प्लस 10 I2, ओके। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, कौन से लूप के लिए लिया हमने, फॉर लूप ABCDE। अब वैसे हम ये लूप के लिए इक्वेशन लेते हैं, ये लूप के लिए इक्वेशन क्या आएगा, कहां से स्टार्ट करते हैं हम, FEDCF फॉर लूप FEDCF फॉर लूप FEDCF। अब F से हमने स्टार्ट किया है, ओके, F से हमने स्टार्ट किया है, हमारी डायरेक्शन यानी हम
हमारा जो पाथ रहेगा ये ऐसा पाथ रहेगा, ये ऐसा जा रहे हैं, ये हमारी डायरेक्शन रहेगी। हमारी डायरेक्शन और रेजिस्टेंस की जो डायरेक्शन आ रही है वो कैसी आती है, वो सेम डायरेक्शन आती है। और सेम डायरेक्शन अगर आए तो हम उसको क्या कंसीडर करते हैं, प्रोडक्ट को निगेटिव कंसीडर करते हैं। तो ये क्या होगा अब, माइनस, इसका इक्वेशन कैसा होगा, माइनस I2, इससे करंट कौन सा फ्लो होता है, I2R2, माइनस I2R2, माइनस I2R2, ओके, माइनस I2R2। और फर्स्ट टर्मिनल कौन सा आ रहा है पाथ में, निगेटिव टू पॉजिटिव। निगेटिव टू पॉजिटिव यानी क्या होता है, वर्क क्या करना पड़ेगा, हमें ज्यादा करना पड़ेगा, यानी इट इज कंसिडर एज अ पॉजिटिव, प्लस E2। उसके बाद ये भी डायरेक्शन सेम आ रहे हैं, माइनस I2R3, और ये भी होगा माइनस I1 प्लस I2, ब्रैकेट में रहेगा R, ब्रैकेट के बाहर क्या रहेगा, R रहेगा। और उसके बाद हमारे डायरेक्शन और ये डायरेक्शन सेम आगे है, यानी ये भी क्या होता है, दैट इज माइनस I2R4, दैट इज इक्वल टू जीरो। ओके, अब अगर हमने वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट अगर करने से पहले हम इक्वेशन निकाल लेते हैं। इक्वेशन कैसा होगा, इक्वेशन E2 इक्वल टू, अब ये सब पॉजिटिव में जाएंगे, हमें मिलेगा I2R2 प्लस I2R3 प्लस I2R4 प्लस I1 I2R प्लस I1 I2R। ओके, तो उसके बाद हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या मिलेगा, E2 की वैल्यू है 5 और I2 की R2 की वैल्यू है 3 ओम, यानी यहां हो गए हमें 3I2 प्लस R3 की वैल्यू 5 ओम है, यानी 5I2। उसके बाद R4 की जो वैल्यू है, R4 की वैल्यू 2 ओम, उसके बाद है टॉइस I2 और ये सेम रहेगा, दैट इज 10I2 प्लस 10I1 प्लस 10I1। तो हमें इक्वेशन क्या मिलता है, 5 प्लस 3 8 प्लस 2 10 प्लस 10I2 20I2 हो गए हैं। ओके, 20I2 प्लस 10I1 प्लस 10I1 दैट इज इक्वल टू 5। अगर ये इक्वेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 दैट इज इक्वल टू 4I2 प्लस 2I1 दैट इज इक्वल टू 1 इक्वल टू 4I2 प्लस 2I1। तो ये होगा हमारा सेकंड इक्वेशन, ये क्या होगा हमारा सेकंड इक्वेशन। ओके, तो अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन हमें और एक बार चेक कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में हमें क्या मिला है, I1R1, पहला हमने ये लिया है I1R1। ओके, तो ये यहां से प्लस हो गए, उसके बाद यहां आ गए I1R2 पे, उसके बाद प्लस I2R और उसके बाद I1R1, ठीक है। उसके बाद R1 की वैल्यू 2I1 डाली, R2 की वैल्यू 2 ओम है, R2 की वैल्यू 2 ओम डाली, उसके बाद ये है 10I1 प्लस 10I2। ओके, और R1 की वैल्यू 5 ओम है, यानी ये हो गया हमारा 5I1। ओके, और उसके बाद इसकी जो एडिशन है वो एडिशन आ रही है
19I1 करेक्ट है, 19I1 प्लस 10I2। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। अब इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जो इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हमें I1 और I2 की वैल्यू क्या करना पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। और उसके बाद फिर कॉम्बाइन जो करंट जो रहेगा वो रहेगी I इक्वल टू I1 प्लस I2, I इक्वल टू I1 प्लस I2। ओके, तो इसे सॉल्व करने के लिए ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन को अगर हमने, ये हमारा इक्वेशन आता है, ये पहला इक्वेशन है हमारा 3, दैट इज इक्वल टू 19I1 प्लस 10I2। ओके, और ये इक्वेशन आ रहा है हमारा 1, दैट इज 2I1 प्लस 4I2। ओके, तो ये इक्वेशन हमारा है। तो हम क्या करेंगे, इसे जो है, इसे ये ऊपर के इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे और इसको हम 10 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ओके, तो हमें क्या मिलेगा, हमें 3 और यहां पे आएंगे 12 आएंगे यहां पे। उसके बाद यहां 76 आएंगे, 76I1 प्लस 40I2। ओके, 76I1 प्लस 40I2 और यहां आएंगे 10, यहां पे आएगा 20I1 और यहां आएगा 40I2, यहां क्या आएगा 40I2। ओके, तो हमें क्या मिलेगा, ये 0 आ जाएगा और यहां जो आएगा वो आएगा 6 और यहां हमें मिलेगा 56I1, यहां क्या मिलेगा 56I1 और यहां आएगा 2, यहां क्या आएगा 2 आएगा। ओके, तो I1 की वैल्यू क्या होगी, I1 दैट इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 56 यानी 1 डिवाइडेड बाय 28 एम्पियर, 1 डिवाइडेड बाय 28 एम्पियर, ये होगी I1 की वैल्यू। ओके, अब ये I1 की वैल्यू अगर हमने सेकंड इक्वेशन में अगर सब्स्टिट्यूट अगर करते हैं तो हमें मिलेगा I2 की वैल्यू। अब I2 की वैल्यू क्या मिलेगी वो हम निकालते हैं। I2 की वैल्यू के लिए ये इक्वेशन कंसिडर करना पड़ेगा हमें। ओके, I2 की वैल्यू क्या है, I2 की वैल्यू, ये इक्वेशन है 1 इक्वल टू 4I2 और I1 की वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट करना है, I1 की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना है 1/28, 1/28 सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, I2 दैट इज इक्वल टू 13, सो I2 इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 56 एम्पियर, I2 इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 56 एम्पियर और I1 की वैल्यू आई है हमारी 1 डिवाइडेड बाय 28। ओके, तो टोटल करंट की वैल्यू क्या होगी, टोटल करंट दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2। टोटल करंट फ्लोज थ्रू दी रजिस्टर R इक्वल टू I1 प्लस I2, इसकी वैल्यू क्या होगी, I1 की वैल्यू है 1/28 और I2 की वैल्यू है 13/56। ओके, तो यहां हमें मिलेगा 2 और यहां मिलेगा 13, ओके, डिवाइडेड बाय 56 यानी 15 डिवाइडेड बाय 56 एम्पियर, ये हो गई टोटल करंट I की वैल्यू, ये हो गई टोटल करंट I की वैल्यू, यानी कितना करंट फ्लोज हो रहा है रेजिस्टेंस 10 ओम में, दैट इज इक्वल टू 15/56 एम्पियर, 15/56 एम्पियर। तो ये था डियर स्टूडेंट हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है, लूप रूल जो है, उस पे एग्जाम्पल था, हमने उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो
एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए डियर स्टूडेंट, तो इसे आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे नए यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पे हम नया कुछ करने की कोशिश करते हैं। हमने एनिमेशन वीडियो भी अपलोड किए हैं हमारे चैनल पे। अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब किया तो आपको हमारा जो एनिमेशन वीडियो है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, आप हमें बहुत बढ़िया रिस्पांस दे रहे हो और ऐसा ही रिस्पांस आप हमें देते रहिएगा। हम इससे भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच वंस अगेन डियर स्टूडेंट।